मुस्कान इतना नशा करती थी कि उसे नशा उतारने के लिए भी दवाइयों की जरूरत पड़ती थी। नशे की लत के चलते उसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी खराब होने लगी थी। मुस्कान घबराहट के लिए भी दवाएं खाती थी। हालांकि मुस्कान ये सब छिपा कर करती थी और दवाइयां लेने अपने घर से 4 किलोमीटर जाती थी। मुस्कान ने मेडिकल स्टोर से एंटी डिप्रेशन, एंटी एंजाइटी और डाइजिन गैस की दवाएं ली थी। एक टगारा थी हिमालय की मेडिसिन, एक डाइजिन है और एक मिटोजोलाम करके इंजेक्शन है, वो लेके गई थी वो। ये 3 दवाइयाँ आप बता रहे हैं, ये 3 दवाइयाँ किस चीज के लिए ली जाती हैं? देखिए, डाइजिन तो हो गया एंटी एसिड, गैस वैस या जलन के लिए हो गया, और टगारा हो गया आपको एंजाइटी में काम आती है कि सिर दुख रहा है या आपकी नसें खींच रही हैं तो उसमें काम आती है। मिटोजोलाम का इंजेक्शन का रोल ये होता है कि वो नॉर्मली चलता है कि ओटी में काम आता है और वो वैसे भी नॉर्मल डोज ली जाती है उसकी, कोई हैवी डोज नहीं होती। मुस्कान खैर नगर के जिस दवा मार्केट से दवा खरीदती थी, वहां ड्रग्स विभाग की टीम ने छापेमारी की, उन दवाओं की जानकारी हासिल की जो मुस्कान खरीदा करती थी। ये पता लगा था कि इस मेडिकल स्टोर से उस लेडी ने, मुस्कान ने कुछ दवाइयाँ खरीदी हैं यहाँ से। तो हम भी इस चीज़ की जांच के लिए आए कि आखिर क्या दवाइयाँ वो खरीद के गई हैं जो उसने यहाँ से खरीदी। तो उसी चीज़ की जांच के लिए हम भी आए। ये किस तरीके से उन चीज़ों को रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं या नहीं। तो सर जांच में क्या पता चला? जांच में हमने इनसे कुछ रिकॉर्ड ले लिए हैं पिछले एक फाइनेंशियल ईयर में। ऐसी दवाइयाँ जो NRX कैटेगरी की हैं, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं, प्रिस्क्रिप्शन पे दी जा सकती हैं। तो फिलहाल अभी हमने इनसे रिकॉर्ड ले लिए हैं। बाकी जो अनियमितताएं हैं उनको हमने अपने जो इंस्पेक्शन फॉर्म है उस पर भरा है। एक तरफ सौरभ मुस्कान को नशा करने से रोकता था, दूसरी तरफ साहिल उसके लिए नशे का इंतजाम करता था। मुस्कान सौरभ के भेजे पैसे से खुद तो नशा करती ही थी, साहिल को भी नशा कराती थी। ये सिलसिला लगातार चला आ रहा था, लेकिन सौरभ के एक फैसले ने मुस्कान की नशे की दुनिया को हिला कर रख दिया था। सौरभ इंग्लैंड में 2-3 साल के लिए रहा करता था और मात्र 1-2 महीने के लिए ही मेरठ में अपने घर आया करता था। इस बार भी जब सौरभ लगभग 2 साल बाद इंग्लैंड से मेरठ में अपने घर आया तो मुस्कान को लगा कि कुछ दिन रुकने के बाद वो वापस चला जाएगा, लेकिन सौरभ का प्लान कुछ और था। सौरभ वापस इंडिया में ही रहकर अपना बिजनेस शुरू करना चाहता था और ये बात सौरभ ने मुस्कान को बताई थी कि अब वो वापस नहीं जाएगा बल्कि यहीं पर अपना व्यापार करेगा। लेकिन मुस्कान ने सौरभ को वापस इंग्लैंड में जाकर काम करने की सलाह दी, लेकिन सौरभ मेरठ के अंदर अपनी बेटी के साथ रहने का फैसला कर चुका था।